हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। गाइस, आज की जो क्लास होने वाली है वो पूरी की पूरी कास्ट वाले सेंटेंसेस पे होने वाली है, जो कि ये जो कास्ट वाले सेंटेंसेस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इन्हें बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और हम इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे आप देखो कि काश क्या है, काश मेरे पास घर होता, या फिर काश मैं एक शिक्षक होती, या काश मैं एक डॉक्टर होती, या फिर काश मैं इंग्लिश बोल पाती, या फिर काश मैं वहाँ आई होती, या फिर काश मैं इंग्लिश में बात कर ली होती। तो इस तरीके के सेंटेंस को आप कैसे बनाइएगा, यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर लिख रखी हूँ। जैसे आई विश आई वर, क्या है, आई विश आई वर, आई विश आई हैड, आई विश आई कुड, आई विश आई, उसके बाद मेन वर्ब का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगेगा, आई विश आई हैड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इन्हीं सभी स्ट्रक्चर पे मैं आपको वन बाय वन करके एग्जाम्पल दूंगी और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहें। आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए लेट्स बिगिन दिस क्लास। काश वाले सेंटेंस, काश वाले सेंटेंस, आई विश आई हैड, इसका मतलब ये होगा, क्या होगा, आई विश आई हैड, काश पास होता, मतलब किसी भी चीज़ का पास होना। तो क्या होगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे पास कार होती, ये आप लोग एक चीज़ याद रख लो। आप ये मत सोचना यहाँ पे कि हैड है तो ये पास्ट की बात है, ओके। ये बिल्कुल भी आपको नहीं समझना है कि यहाँ पे हैड है तो ये पास्ट की बात, ये बात हो रही है तो फ्यूचर की हो रही है, क्योंकि हम प्रेजेंट में कोई भी चीज़ को इमेजिनेशन कर रहे हैं कि काश मेरे पास कार होता, क्या है, काश मेरे पास कार होता, या फिर हम इमेजिनेशन करते हैं कि काश मुझे उस लड़के का फ़ोन नंबर होता। इस तरीके से हम इमेजिनेशन करते हैं ना, कभी कभी हम बैठे रहते हैं तो काश मेरे पास उसका मोबाइल नंबर होता, या फिर काश मैं वहाँ, क्या, मैं कतर जाती घूमने, या फिर काश मैं आउट ऑफ कंट्री जा पाती। इस तरीके के सेंटेंस को आप यहाँ पे आप बनाइएगा। जैसे देखिए कि काश मेरे पास कार होती, क्या है, काश मेरे पास कार होती, आई विश आई हैड अ कार, क्या है, आई विश आई हैड अ कार, मेरे पास सभी कुछ होता तो आई विश आई हैड एवरीथिंग। उसके बाद एक काश हम लोग के पास पैसा होता, क्या है, क्या, काश हम लोग के पास पैसा होता, आई विश वी हैड मनी, आई विश वी हैड मनी, काश वे लोग के पास किताबें होती, आई विश दे हैड बुक्स, क्या है, आई विश दे हैड बुक्स, काश तुम्हारे पास न्यू ड्रेस होता, आई विश यू हैड न्यू ड्रेसेस, ओके, क्या है, आई विश यू हैड न्यू ड्रेसेस, काश, क्या है, काश मेरे पास एक बाइक होता, आई विश आई हैड अ बाइक। मतलब हम प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं। आप यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा हैड है तो आपको पास्ट वाली बात इस पे बोलने लगोगे। आपको ये सोच लो कि अभी मैं प्रेजेंट में हूँ और मैं फ्यूचर के बारे में सोच, काश मेरे पास एक जॉब होता। इस तरीके से आप यहाँ पे बोलिएगा और आपको क्लास में लास्ट तक बनाए, क्योंकि लास्ट में मैं जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ाने वाली हूँ उन सभी पे मैं एक क्या दूंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी और आप सभी को बनाना है उसको, ओके। अब है, क्या है, आई विश आई वर, काश, काश तो आपको सभी में आएंगे क्योंकि काश वाले ही सेंटेंसेस है ये। तो आई विश आई वर, तो यहाँ पे आई विश तो सेम होगा सभी में, आई वर का मतलब अलग मीनिंग हो जाएगा। आई वर लगते ही समझ जाओ कि किसी भी, क्या है, कि सब्जेक्ट के होने की बात हो रही है, यहाँ पे की जा रही है। कि जैसे आप मानो कि आपने यूज़ वर्ब ऑफ टू बी में आपने पढ़ा होगा कि मैं क्या हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं नेता हूँ, वह बिजी है, वह यहाँ है, मैं रेडी हूँ, वह मार्केट में है, वह घर में। इस तरीके के सेंटेंस आपने पढ़ा होगा। तो इसी तरीके के सेंटेंस को आप प्रेजेंट में इमेजिनेशन करो फ्यूचर के बारे में कि काश मैं डॉक्टर होती, या फिर काश मैं एक टीचर होती, या फिर काश मैं मार्केट में होती। तो ये क्या है कि प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में इमेजिनेशन करना। अब मान लो एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको कि अभी मैं जस्ट जा रही हूँ कहाँ,
हॉस्पिटल जा रही हूँ, ओके। अगर और मैं हॉस्पिटल गई और एक लेडीज़ डॉक्टर को देखी और उसको देखते ही मुझे ऐसा दिल में हुआ ना कि मैं अपने मन में सोचूंगी कि काश मैं एक डॉक्टर होती। मतलब मैं फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ कि काश मैं एक डॉक्टर होती, प्रेजेंट में सोच रही हूँ। तो इसी तरीके से आप इस पर सेंटेंस बनाना है। जैसे आप देखिएगा कि काश मैं एक शिक्षक होती, क्या है, काश मैं एक शिक्षक होती, तो आई विश आई वर अ टीचर, आई विश आई वर अ टीचर। काश मैं आपकी दोस्त होती, क्या है, काश मैं आपकी दोस्त होती, आई विश आई वर योर फ्रेंड, ओके। आई विश आई वर योर फ्रेंड। काश वह तैयार होती, तो आई विश ही वर रेडी। अब मुझे किसी पार्टी में जाना है और मैंने फ्रेंड को अभी बोल दी हूँ कि तुम तैयार होके रहो, मैं आ रही हूँ। तो मैं भी तैयार हो रही हूँ, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ कि काश वह तैयार होता या फिर होती, तो आई विश ही वर रेडी, वह तैयार होता। काश हम लोग डॉक्टर होते, आई विश वी वर डॉक्टर। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि पास्ट के बात को इमेजिनेशन कर रहे हैं या रिग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे फ्यूचर को हम इमेजिनेशन प्रेजेंट में कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ दर्शाता है, ओके। अब देखो आप यहाँ पे क्या है, आई विश, क्या है, आई विश आई कुड, क्या है, आई विश आई कुड। इसमें आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ओके। आपने दो स्ट्रक्चर अभी इससे पहले क्या पढ़ा कि आई विश आई हैड, मेरे पास होता, फ्यूचर में। उसके बाद आपने पढ़ा आई विश आई वर, काश मैं होती, यानी कोई भी चीज़ होती, जैसे डॉक्टर होती, इंजीनियर होती, बिजी होती, यहाँ होती, वहाँ होती, मार्केट में होती। अब है आई विश आई कुड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काश मैं कर पाती। जैसे हम बोलते हैं ना कि काश मैं स्टेज पर स्पीच दे पाती, या फिर काश हम लोग मिल पाते, या फिर काश मैं उसे देख पाती, या काश मैं उससे बात कर पाती, या फिर काश मैं इंग्लिश सीख पाती। इस तरीके के सेंटेंस को आप यहाँ पे बनाइएगा। जैसे देखिए कि काश मैं गा पाती, क्या है, काश मैं गा पाती, यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, काश मैं गा पाती, तो आई विश, क्या है, आई विश आई कुड सिंग, आई विश आई कुड सिंग। मैं काश मैं गा पाती, काश वह खेल पाता, तो आई विश ही कुड प्ले, क्या है, आई विश ही कुड प्ले। ये भी क्या है कि प्रेजेंट में पास्ट को इमेजिनेशन कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि आई विश ही कुड प्ले, ओके। काश हम लोग मिल पाते, मतलब हम प्रेजेंट में सोच रहे हैं कि काश हम लोग मिल पाते, तो आई विश वी कुड मीट। काश मैं इंग्लिश बोल पाती, तो आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। क्या हुआ, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। इसी तरीके से आप लोग को सेंटेंस बनाना है। मैं वन बाय वन करके सभी स्ट्रक्चर को कवर करा रही हूँ, क्लास में कंटिन्यू बने रहें आप लोग। आई विश आई, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। क्या करना है, आई विश आई, उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना। जैसे इसका मतलब होता है काश करती। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि काश मैं लिखा करती, या फिर काश मैं बोली होती, या फिर काश मैं, क्या है कि काश मैं, क्या होता है, गाना गाई होती, या फिर काश मैं इंग्लिश पढ़ाई होती, या फिर काश मैं, क्या होता, काश मैं वहाँ पर रहती। इस तरीके के सेंटेंस को आप बनाइएगा और मेन वर्ब का आपको सेकेंड फॉर्म लगाना है। इसमें भी इमेजिनेशन करना। जैसे देखिए कि काश मैं यहाँ आई होती, क्या है, काश मैं यहाँ आई होती, आई विश आई केम हियर, क्योंकि कम, केम एंड कम, तो सेकेंड फॉर्म क्या हुआ, कम का कम केम हुआ, तो आई विश आई केम हियर। काश मैं यहाँ होती, काश मैं खाना बनाई होती, तो आई विश आई प्रिपेयर्ड फूड। अब आप बोलोगे ये तो थर्ड फॉर्म है, तो इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होता है, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयर्ड। आई विश आई प्रिपेयर्ड फूड, या फिर आई कुड कुक्ड फूड। काश हम लोग स्कूल गए होते, आई विश वी वेंट टू स्कूल, क्या है, आई विश वी वेंट टू स्कूल। काश वे सोए होते, तो आई विश दे स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट एंड स्लेप्ट।
काश वे लोग सोए होते, तो आई विश दे स्लेप्ट। ओके, नेक्स्ट यूजेस ले लेते हैं अब है आई विश आई हैड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, काश मैं की होती। अब ये सेंटेंस जो है आई विश आई हैड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपको पास्ट में कोई भी काम किया, अब वो काम अच्छा हो या बुरा हो, अब आपको प्रेजेंट में उस चीज़ का क्या हो रहा है, रिग्रेशन हो रहा है। पास्ट क्या हो रहा है कि वो रिग्रेशन होता है कि काश मैं ये काम की होती या फिर कर ली होती, तो इसको हम क्या करने हैं, पछताना बोलते हैं, कि जो हम पछताते हैं। तो इस तरीके का सेंटेंस हम बोलेंगे। जैसे आप देखिए कि काश मैं उससे मिल ली होती, क्या है कि काश मैं उससे मिल ली होती, तो क्या बनाइएगा आप कि आई विश आई हैड मेट हिम, क्योंकि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, मीट, मेट एंड मेट। तो आई विश आई हैड मेट हिम, काश वह मुझसे बात कर लिया होता तो वह ऐसा काम नहीं करता। तो क्या बोलेंगे, आई विश ही हैड टॉक्ड टू मी, क्या है, आई विश ही हैड टॉक्ड टू मी, काश मैं उन लोगों की मदद की होती तो वह इस हाल में नहीं होता। ऐसे हम बोलते हैं ना कि काश मैं उसकी मदद की होती तो वो इस हाल में नहीं होता, आज वो अच्छे पोस्ट पे होता। तो मतलब पास्ट में मैंने किसी की मदद नहीं की, अब वो क्या हो गया कि उसकी बहुत बुरी हालत है। अब हम रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को कि काश मैं पास्ट में उसकी मदद की होती तो आज वो अच्छे पोस्ट पे होता, आज वो उसका ये हाल नहीं होता। तो काश मैं उन लोगों की मदद की होती, तो आई विश आई हैड हेल्प्ड देम, हेल्प उन लोगों के लिए मैंने देम लगाया, तो हेल्प्ड देम। काश मैं पढ़ाई की होती तो आज मैं बच्चों को पढ़ाती, काश मैं पढ़ाई की होती तो मैं बच्चों को पढ़ाती। या फिर काश मैं गाना की प्रैक्टिस की होती तो आज मैं स्टेज पर गाना गाती। इस तरीके के सेंटेंस को आपने सुना होगा, बट आपको स्ट्रक्चर ही पता नहीं था तो आप बोल नहीं पाते थे। तो काश मैं पढ़ाई की होती, तो आई विश आई हैड स्टडीड, स्टडीड एंड स्टडीड। अब आपको क्लास ओवर नहीं करना है, क्योंकि अभी आप लोग को मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाली हूँ और सभी के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप लोग को सेंड करना है। फिर मैं चेक करूँगी, क्योंकि मैं सभी के कमेंट को चेक करती हूँ और पढ़ती भी हूँ कि कितने सारे स्टूडेंट ने सही बनाया और कितने से स्टूडेंट ने गलत बनाया। तो इसलिए आप लोग को सेंटेंस बनाना है और अपने नोटबुक में सभी स्ट्रक्चर को नोट डाउन करें और कम से कम 18-20 इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएं, ताकि आप और भी ज़्यादा इसके बारे में सोच सकें और आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाए। ओके, अब कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दी हूँ आप सभी को। क्या है कि प्लीज़ सॉल्व दीज क्वेश्चंस। काश हम लोग के पास आईफोन होता, मतलब काश हम लोग के पास आईफोन होता। उसके बाद काश मैं एक नेता होता, या फिर काश वह आपकी बात सुन पाता, काश मैं अंग्रेजी सीखी होती, या फिर काश हम लोग उस बारे में क्या होता कि सोची होती, सॉरी यहाँ पे सोची होगी। ओके, काश हम लोग उस बारे में सोची होती। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि आप लोगों ने कितने 5 स्ट्रक्चर पढ़ा है, और 5 स्ट्रक्चर जो है वो सभी फिक्स एक स्ट्रक्चर है, उन्हें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। उसमें कि आप ये मत सोचिएगा कि ये चीज़ प्रेजेंट में है या पास्ट के इमेजिनेशन में हो रहा है तो मैं इसे ऐसे करके हैड की जगह हैव कर दूंगा या हैज़ कर दूंगा, तो मैं ये इस तरीके से चेंज करके बना लूँगा। तो आपको इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, ये फिक्स एक स्ट्रक्चर है, इन्हें आपको इसी तरीके से बनाकर और क्या करना है, टंग पे लाना है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्लास में बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास बहुत ही अच्छी रही। अब आप लोग को बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।